वल्लाह आज मैं पढ़ रहा था हासिद, हसद और महसूद। आप भी कभी जिंदगी में पढ़िएगा, इंशाअल्लाह आपका दिल साफ हो जाएगा। पढ़िएगा, पढ़ना भी चाहिए, है ना? पढ़ना चाहिए सबको, आलिम हो, फाजिल हो, मौलाना हो, मुफ्ती हो, डॉक्टर हो, ये माँ बहनें हैं, इनसे भी गुजारिश है तुम भी पढ़ो। एक शेर में पढ़ता हूँ, डॉक्टर इकबाल ने अपने बेटे से कहा और मैं आपसे कहता हूँ कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। दयारे इश्क में मेरे इमाम कहते हैं दिल को उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे, ये वही है कि बख्श देते हैं, कौन इन जुर्म पे सजा न करे। मियाँ दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच, खुदी न, मुझे नहीं लगता कि हम अमीरी से स्टेज पर आए, अक्सर वो लोग हैं जो गरीबी से यहाँ पहुंचे हैं। आज एक शख्स ट्रेन में बिल्कुल, अब आप समझ लीजिए कि मेमो पैसेंजर में वो शख्स तो मियाँ बीवी जो मुस्लिम थे उन्हें कन्विंस कर रहा था कि आपके छोटे छोटे बच्चे तो मदरसों में पढ़ते होंगे, मदरसे में पढ़ करके ये क्या बनेगा। क्योंकि मैं खड़ा था और उसके साथ जो चार साथी भी थे वो मुस्लिम नौजवान और उसकी बीवी को ये समझा रहे थे कि अगर बच्चे ज्यादा मदरसे में पढ़ेंगे तो IPS अफसर नहीं बन पाएंगे, UPSC BPSC क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मैं हैरत में था उसकी बात सुनकर कि शायद उसे पता नहीं है कि मदारिस में हमारी कौम के बच्चे 1% भी नहीं पढ़ते, 99% तो वही पढ़ते हैं जहां वो पहुंचाना चाह रहा है। लेकिन जानते हैं बात इसकी नहीं है। इंशाअल्लाह फकीर इन तमाम मौज़ूआत पे तकरीर करेगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए। इंसान दूसरों की इज्जत को देखकर कभी सोचता है काश मेरी भी इज्जत ऐसी होती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, इमाम हो, मुक्तदी हो, पीर हो, मुरीद हो, उस्ताद हो, शागिर्द हो, समाज का हर तबका चाहता है जमाना उसका रिस्पेक्ट करे, लोग की इज्जत करे, मगर आपको इज्जत मिलेगी कैसे? कुरान कहता है इज्जत की सिर्फ एक राह है, उतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा खुदा उसके रुतबे को बढ़ा देगा। जो एजुकेटेड बनेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। जो शिक्षित होगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। जो तालीम याफ्ता होगा वो चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। यही वजह है इस्लाम ने तालीम हासिल करने की कोई उम्र मुकर्रर नहीं की, बल्कि इस्लाम ने पूरी जिंदगी को तालीम हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी को दरसगाह बना दिया। और इस्लाम कहता है उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। बच्चे हो तो भी पढ़ो, बूढ़े हो तो भी पढ़ो, जवान हो तो भी पढ़ो, औरत हो तो भी पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदे हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब सीवानी। सुभान अल्लाह। जानते हैं मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाहु अकबर, मैं ममनून व मशकूर हूँ इन उलमाए किराम के हौसला अफजाई का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जिस मजहब के मानने वाले हैं, दुनिया में वाहिद मजहब है जिसने सबसे पहले तालीम की फर्जियत का जिक्र किया और कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। ऐसा नहीं है मर्द पढ़ेगा औरत नहीं
पढ़ेगी। बच्चा पढ़ेगा, बूढ़ा नहीं पढ़ेगा। जवान पढ़ेगा, जवान पढ़ेगा और जवान लड़कियां नहीं पढ़ेगी। ऐसा नहीं है। बाइकवर्ड पढ़ेगा और फॉरवर्ड नहीं पढ़ेगा। मुस्तफा जाने रहमत ने जब बात तालीम की आई, कहा याद रखना, जिंदगी में अगर तुम चाहते हो तरक्की करना तो तालीम का इंतजाम करना ही पड़ेगा। याद रखिए, इस्लाम में नमाज बालिग होने के बाद फर्ज है, रोजा बालिग होने के बाद फर्ज है, हज साहबे निसाब इस्तिताअत होने के बाद फर्ज है, ज़कात साहबे निसाब होने के बाद फर्ज है। मगर इल्म पैदा हुआ, माँ की गोद में पहुंचा, इस्लाम ने कहा खाना भी खिलाना, मगर देख लेना खाना जानवर भी अपनी औलादों को खिलाता है। याद रखना, मकान भी बनाना, मगर देख लेना चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। जानवर और इंसान में फर्क यही है कि इंसान खिलाता भी है, पिलाता भी है, मकान भी बनाता है, मगर अपनी औलादों को तालीम से भी आशा करता है, अपनी औलादों को तरबियत भी देता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप चाहते हैं कि आपकी औलादों को इज्जत मिले, आपकी बेटियों की इज्जत तो आबरू की हिफाजत हो, समाज में आपका वकार बढ़े। ये दौर गोली बम बारूद का नहीं है, ये दौर एक्टरों का नहीं है, ये दौर साहब ये दौर एटमी बम चलाने का नहीं है, ये दौर इल्म हुनर के जरिया अपनी क़यादत को मजबूत करने का है, अपने आप को मजबूत करने का है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखिएगा, आज जमाना हमें अक़लियत कहता है, आज लोग हमें कहते हैं ये पसमानदा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम अक़लियत में हैं या उस वक्त भी अक़लियत में थे जब फारान की चोटी से आमिना के लाल ने इस्लाम का ऐलान किया था? बताओ, आज हम अक़लियत में हैं या अक़लियत में उस वक्त भी थे जब जंग बदर में 313 सहाबा 13,000 कुफारों मुशरिकीन के मुकाबले में खड़े हो गए थे? बताओ, आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करो, मेरी माँ बहनों तुम भी पढ़ो, आप भी पढ़ो। बदर में हम अक़लियत में थे, खैबर में हम अक़लियत में थे, उहुद में हम अक़लियत में थे, फतह मक्का के वक्त हम अक़लियत में थे, मगर तारीख शाहिद है हम अक़लियत में तो उस वक्त भी थे जब उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, मगर तारीख की निगाहों ने देखा जमाना मुखालिफत करता रहा। 23 साल की थोड़ी सी मुद्दत में आमिना के लाल ने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा दिया। आखिर वो परचम लहराया कैसे? तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदे, मदरसा फैजुल गुरबा। सुभान अल्लाह, सुभान आखिर वो परचम लहराया कैसे? तो आपको मानना पड़ेगा दो चीजें थी, एक तो कुरान और दूसरा मेरे नबी का किरदार। दो चीजों ने इस्लाम का परचम लहरा दिया। यानी ऐसा हुआ कि न इल्म में मुसलमानों का कोई मुकाबला कर सकता था, न किरदारों कैरेक्टर में कोई मुसलमानों का मुकाबला कर सकता था। इल्म में भी वो आगे थे और किरदारों अखलाक में भी वो आगे थे। यही वजह है हजरत पूरी दुनिया में हजरत उमर इब्ने खत्ताब जमाना देखता रहा और आधी दुनिया से ज्यादा पे इस्लामी हुकूमत का परचम लहरा दिया। लेकिन आज क्या बात है, आज हमारे पास कुरान भी है, आज हमारे पास हुजूर की सीरत की किताबें भी है, मगर आज हमारे नौजवानों की दिलचस्पी कहाँ है, आज हमारी पोजीशन कहाँ है, आज हम कहाँ पे खड़े हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज हमने अपनी जिंदगी का, आज हमने अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, आज हमने कुरान की तालीमात का सही इस्तेमाल नहीं किया, आज हमने आमिना के लाल की सीरत को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी, आज हमने सहाबा के किरदारों कैरेक्टर को भुला दिया। बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मियां मेरे दिल में ये हसद नहीं है कि दिलबर शाही साहब इतने बड़े शायर कैसे बन गए, लेकिन मैं कहूंगा मियां आप शायरी भी सुनिए, लेकिन जलसों में आप जलसों को बामौजू खिताब की जगह भी बनाइए। यह हमारी कौम की तरक्की होगी कैसे? आखिर हमारा वकार
गिरा कैसे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखिएगा आज भी दरीचा खुला हुआ है, आज भी हम पीछे नहीं है। लेकिन आपको घबराना नहीं है कि हम अकलियत में है। एक इमाम अकलियत में होता है लेकिन लाखों उसके मुक्तदी होते हैं। तन्हा एक पीर अकलियत में होता है, करोड़ों उसके मुक्तदी होते हैं। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, बोली हुकूमत इमाम की चलती है, बोली पीर की चलती है। ऐसे ही एक पढ़ा लिखा IPS अफसर तन्हा अकलियत में होता है और पूरे जिले के लोग उसके मुकाबले में अक्सरियत में होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पढ़े लिखे बाबाकार उलमा बैठे हैं, तन्हा एक शख्स पूरे जिले पे हुकूमत कैसे कर रहा है? तन्हा मस्जिद का एक इमाम सारे मुक्तदियों पे हुकूमत कैसे कर रहा है? तन्हा एक प्रोफेसर पूरे क्लास में हुकूमत कैसे कर रहा है? तो हर माँ कहेगी, हर बेटी कहेगी, हर बेटा कहेगा, मौलाना उसके इल्म ने DM बना दिया है, उसके इल्म ने इमाम बना दिया है, उसके इल्म ने मुहद्दिस बना दिया है। मियां मानना पड़ेगा तन्हा 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम इश्क व मोहब्बत से यही सरकार आला हजरत कलम बरेली से चल रहा है और फतवा पूरी दुनिया में माना जा रहा है। पूछना चाहता हूँ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं पूछना हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। आपको ये मानना पड़ेगा वो इल्म है जिसने DM को हाकिम बना दिया है, प्रोफेसर को रहबर बना दिया है, प्रोफेसर को साहब बहुत बड़ा सिपा सालार बना दिया है, आलिम को रहबर बना दिया है, मुहद्दिस को रहबर बना दिया है। यानी अक़लियत में रहकर अक्सरियत में गालिब आना है तो तलवार की जरूरत नहीं है, कमान की जरूरत नहीं है, लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं है, बल्कि पावर ऑफ एजुकेशन की जरूरत है। यही वजह है मियां, यही वजह है आज हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर भारत का एक शख्स ऐसा भी गुजरा है जो अपने कलम के बलबूते, इल्म के बलबूते भारत का अजीम साइंटिस्ट बनता है। जमाना जिसे APJ अब्दुल कलाम कहता है। लोग देखते रह गए, कोई पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, मगर भारत मजबूर हो गया और उसके इल्म की वजह से राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा दिया गया। ये मानना पड़ेगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदे, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं अपने कौम के नौजवानों से कहना चाहूंगा, आइए आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट को देखिए। आप क्या समझते हैं आज जो खानकाहों में माज़अल्लाह 5 लोगों ने मज़ार बना करके रख दिया है, आज हम तरीकत वाले हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज की वलायत का चर्चा पहले है या उनके इल्म और एजुकेशन का चर्चा पहले है? आप साहब याद कीजिए, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी उठाकर देखिए, उनकी वलायत का चर्चा बाद में होता है और उनके इल्म और हुनर का चर्चा पहले होता है। ऐ मेरी कौम, आप इल्म पे मेहनत करो, आप एजुकेशन पे मेहनत करो। आप चाहते हैं ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके साथ मेरी तरह हादसा हो जाए, आप जिस बस्ती में जीवित और जिंदा है, अगर आप ऐसी बस्ती में है, लोग आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखते, आपके खानदान को इज्जत की निगाह से नहीं देखते, और आप उस घर की बेटी हो या आप उस घर के बेटा हो, फर्ज कर लो आप 15 साल के हो, 14 साल के हो, यानी ये समझिए कि सुल्तान रजा 10 साल के लड़के और लड़कियों से खिताब कर रहा है, 12 साल के लड़के और लड़कियों से खिताब कर रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तेरे बाप का कोई वकार नहीं रहा, तेरे दादा का कोई वकार नहीं रहा, तेरे खानदान का कोई वकार नहीं रहा, तेरे गाँव की कोई इज्जत नहीं रही, तो क्या हम गाँव छोड़कर चले जाएंगे? क्या हम अपने खानदान की इज्जत की हिफाजत नहीं करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बता मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, आपने खानदान के वकार के लिए क्या किया? आपने बाप दादा की इज्जत के लिए क्या किया? जमाना आपको नीची निगाह से देख रहा है, अरे छोड़, वो तो अति पिछड़ा है, वो तो जाहिल है, उसका खानदान पढ़ा लिखा नहीं है, इस बस्ती के लोग पढ़े लिखे नहीं है, उधर अपने बच्चों को ना भेजना, इनका भाई
बाइकाट कर दिया जाए, इन्हें हटा दिया जाए। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में आप क्या करेंगे? ऐ मेरी कौम का नौजवान, करना कुछ नहीं है। आप तलवार से मुकाबला न करना, बल्कि उसी दिन ये ठान ले कि हमें नबी की सुन्नत पे अमल करनी है। यानी हमें अपने आप को एजुकेशन के एतबार से मजबूत होना है। अब हमें ये देखना है कि यार मेरी तो बस्ती में कोई इज्जत नहीं, कोई वकार नहीं, मेरे खानदान की कोई इज्जत नहीं। पता लगाओ बस्ती में सबसे पढ़ा लिखा कौन है, पता लगाओ बस्ती में सबसे पढ़ा लिखा कौन है। वो चाहे बाइकवर्ड हो, वो फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पता लगाओ। पता चला फला बरादरी का लड़का इंजीनियर है, फला बरादरी का लड़का डॉक्टर है, फला बरादरी का लड़का दरोगा है। अब तुम ज़हन बना लो, हमें उससे भी आगे पहुंचना है, हमें उससे भी आगे बढ़ना है। अब ऐसा करो, वो दरोगा बना है, तुम पढ़कर एसपी और डीएम बन जाओ। साहब वो इंटर तक पढ़ा है, तुम बीए तक पढ़ो। याद रखना, जो लोग तुझे नीची निगाह से देखते थे, जिस दिन तू डीएम बनकर आएगा, जिस दिन तू गांव का बहुत बड़ा आलिम बनकर आएगा, जिस दिन तू बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनकर आएगा, जिस दिन तू गांव में जज बनकर आएगा, लोग भूल जाएंगे तेरे बाबा कौन थे, तेरे दादा कौन थे, तेरा खानदान क्या था। लोग कहेंगे मुबारक हो, आज इस नौजवान ने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। माँ की इज्जत बढ़ गई, बाप का वकार बढ़ गया, खानदान की इज्जत बढ़ गई। मेरी कौम का नौजवान याद रखना, इस बस्ती की हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। क्या कहने, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह क्या पैगाम है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तालीम के पीछे आप जाएंगे कैसे? तालीम के पीछे आप जाएंगे कैसे? आज तो अजीब इत्तेफाक है, आप पूछे साहब पूरी दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? हसन रजा जहर साहब की जबान पे एक नाम आएगा, कायनात के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलबर शाही साहब कहेंगे, मुकद्दस उलमा कहेंगे, बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। सरकार के बाद, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो मुस्तफा जाने रहमत का मर्तबा है। बरेली के रजा यूं कहते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। यही वजह है साहब, अगर किसी को मोहब्बत करनी है तो नबी से करे। अगर हुस्न की वजह से प्यार है तो नबी से ज्यादा कोई हसीन नहीं है। इखलाक की वजह से मोहब्बत है तो नबी से ज्यादा कोई साहबे इखलाक नहीं है। इल्म और एजुकेशन की वजह से मोहब्बत है तो नबी से ज्यादा कोई साहबे इल्म नहीं है। और अगर परवाज की वजह से मोहब्बत है तो नबी से ज्यादा किसी की ऊंची उड़ान नहीं है, उड़ान नहीं है। और अगर ताकत की वजह से अगर किसी से मोहब्बत है तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सारी दुनिया के बिलियन लोगों को जमा कीजिए, कुरान जगह जगह बिलियन लोगों को खिताब करता है। यतफक्करू, फिक्र करने वालों सुनो, यतदब्बरून, और करने वालों सुनो, आलमून, इल्म वालों इधर तवज्जो दो। कुरान दस दे रहा है, सारी दुनिया के बिलियन लोगों को जमा कर दीजिए तो साहब ये साइंटिस्ट बनते हैं, नासा है। और नासा की उड़ान को देखिए तो चांद है, चांद से आगे कोई गया है क्या? यानी सारी दुनिया तरक्की करके चांद तक पहुंचती है, मगर नबी का हाल ये है, झूले में झूल रहे हैं, जिधर इशारा करते हैं चांद उधर चला जाता है, तारे उधर चले जाते हैं। जमाना आज उड़ान भर रहा है, नबी के उंगली ने इशारा करके पहले बता दिया, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही इशारों पे चलता था खिलौना नूर का। इसलिए अगर जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से मोहब्बत करनी हो तो सबसे ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। जमाना चांद पे जाता है, नबी इशारा करके चांद के दो टुकड़े कर देते हैं। लोग सूरज की रोशनी कैच करके सोलर लाइट बनाते हैं, नबी इशारा करके हजरत अली के लिए डूबे हुए सूरज को पलटा देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस नबी के न इखलाक का जवाब है, न किरदार का जवाब है, न गुफ्तार का जवाब है। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में हम जहां हैं, आज हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है। अलमिया, अभी आपने बिहार की पोजीशन को देखा होगा, याद रखिएगा। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आज हर बरादरी का अलग अलग रहबर,
हर बरादरी का अलग अलग रहबर, ये बैकवर्ड का है, ये फॉरवर्ड का है, ये कम्युनिस्ट का है, ये गोरों का है, ये कालों का है। यही हाल बहुत पहले हमारे यहाँ एक मौलवी साहब ने कहा, हजरत एक काम कीजिए ना, एक अंसारुल तंजीमे अंसारुल मुस्लिमीन बना लीजिए। तो मैंने कहा सिद्दीकी साहब की क़ियादत कौन करेगा, खान साहब की क़ियादत कौन करेगा, सैयद साहब की क़ियादत कौन करेगा। अरे पगले कैसी बात कर रहे हो, हम आप जरा सा सोचे आज हम कहाँ पे आके खड़े हैं। आप 1400-1500 साल पीछे नहीं, आप 1600 साल पीछे खड़े हैं। ये तो हुजूर की आमद से पहले हर कबीले का खुदा, हर कबीले का रहबर, हर कबीले के अलग बुत, हर कबीले का अलग टीचर, हर कबीले का अलग रहनुमा। मगर रब कहता है सुन, ये कबीले की बात बंद कर, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात बंद कर, ये ऊंच नीच की बात बंद कर। याद रखिएगा ये इंसान है। मैं तो कहता हूँ आप इंसान से क्यों पूछते हो कि हमारी बरादरी का रहबर कौन है, हमारे कबीले का रहबर कौन है, हमारे इलाके का रहबर कौन है। उस रब से क्यों नहीं पूछते जिस रब ने तुझे पैदा किया है, उस रब से क्यों नहीं पूछते जिस रब ने ये तुझे आंखें दी है, जिस रब ने तुझे ये जिंदगी दी है। ऐ मालिको मौला बता मेरा रहबर कौन है। तो मैं बताना चाहूंगा ऐ मेरी कौम के लोगों, आज सारे लोगों का रहबर अलग अलग, मगर रब कहता है नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जो एक बरादरी को लेकर चलते हैं, जिनके पास अपनी बरादरी की जरूरत पूरी नहीं होती। मगर रब कहता है ऐ इंसानों, हमने तुझे पैदा किया है, बनाया है, मगर रहबर अलग अलग नहीं, रहबर तो सिर्फ एक बनाया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए याद रखिएगा दरबार एक है, मगर बैकवर्ड आ जाए काम बन रहा है, फॉरवर्ड आ जाए काम बन रहा है, गोरा आ जाए काम बन रहा है, मर्द आ जाए काम बन रहा है, पढ़ा लिखा आ जाए काम बन रहा है, अनपढ़ जाहिल आ जाए काम बन रहा है। मियाँ सरकार ने सिर्फ एजुकेशन से नहीं नवाजा, सरकार ने जहाँ एजुकेशन से नवाजा वहीं अपनी कौम को तरबियत से भी नवाजा। याद रखिएगा एजुकेशन और तरबियत ये दोनों जरूरी है। अगर सिर्फ आपके पास एजुकेशन हो और तरबियत नहीं हो, अब मैं बात करूंगा, याद रखिएगा बात जब एजुकेशन की आई तो आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो मस्जिद नबवी में गए हैं। जरा हाथ उठाइए, मस्जिद नबवी को कितने लोगों ने देखा? अरे हाथ उठाइए, कोई बात नहीं है। जब आप मस्जिद नबवी में गए हैं तो आपने रियाजुल जन्ना देखा होगा। जब रियाजुल जन्ना में जाते हैं तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि मजहब इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी आपने सुफा को भी देखा, सुफा को भी देखा होगा। अब मैं याद दिलाना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा, चाहे कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, छात्र हो, छात्रा हो, तालिब इल्म हो या तालिबा हो, सब सुने, गौर से सुने। याद रखिएगा वसाइल बहुत बड़े नहीं है, मसाइल बहुत वसाइल बड़े नहीं है, मसाइल बहुत है। वो जमाना लाइब्रेरी का नहीं है, वो जमाना काफी कलम का नहीं है। याद रखिएगा मगर हुजूर फरमाते हैं सब तालीम हासिल करने के लिए आ जाओ, पढ़ने के लिए आ जाओ। सुफा जैसे चबूतरे पे हजरत अबी हुरैरा पढ़ रहे हैं। याद कीजिएगा सबसे ज्यादा हदीस जिस सहाबी से मरवी है वो हजरत अबी हुरैरा है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आज हमारे पास वसाइल की कमी है क्या? आज हमारे पास वसाइल की कमी नहीं है, लेकिन हजरत अबी हुरैरा से पूछा गया अबी हुरैरा आप पढ़ते कैसे थे? कहते हैं हुजूर फरमाते तो हम लिख लेते थे, कभी हुजूर के फरमान को सुनकर पढ़ते थे और कभी हुजूर के किरदार को देखकर पढ़ते थे, देखकर पढ़ते थे। याद रखिएगा मियां हुजूर के फरमान को सुनकर भी पढ़ा जाता है, हुजूर की सीरत को हम देखकर भी पढ़ते हैं, भी पढ़ते हैं। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा मेरी कौम के शहजादों हजरत अबी हुरैरा कहते हैं हम सब पढ़ा करते थे, अबू बकर भी, उमर भी, उस्मान भी सब पढ़ा करते थे। लेकिन ऐसा होता था कि हम महीनों भूखे रहते, महीनों प्यासे रहते। अल्लाह अकबर। हम लिखने के लिए करते क्या थे? सहाबा लिखने के लिए लकड़ियां लेकर पहुंचते थे, खजूर की छाल लेकर पहुंचते थे, पत्थर के टुकड़े लेकर के पहुंचते थे। अब मैं याद दिलाना चाहूंगा
चाहूंगा जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाले हर लड़के और लड़कियों को याद दिलाऊंगा मियां आज जो ये हदीस की बड़ी बड़ी किताबें देख उस दरसगाह में जहां रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मगर अभी हुरैरा कहते हैं भूख लगती तो नबी को देख लेते तो भूख मिट जाती थी, आका को देख लेते प्यास मिट जाती थी। पता सारे इल्म वाले इस दौर के मिल जाए, अभी हुरैरा के इल्म का जवाब नहीं ला सकते मियां, अभी हुरैरा के इल्म का जवाब नहीं ला सकते। सारे टेक्नोलॉजी वाले मिल जाए, उमर इब्ने खत्ताब की टेक्नोलॉजी का जवाब नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। मैं आपसे कहना चाहूंगा सारी पढ़ी लिखी औरतें मिल जाए, मगर सैयदा आयशा सिद्दीका के इल्म फुकाहत का जवाब नहीं ला सकते। सारी औरतें मिल जाए, मगर सैयदा खातून जन्नत की सीरत का जवाब नहीं ला सकती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा मियां, उनके पास वसाइल की कमी थी, मगर उन्होंने दरख्त की छालों पे लिखकर, खजूर की टहनियों पे लिखकर, मियां पत्थरों पे लिखकर आधा नहीं पूरा इस्लाम हम तक पहुंचा दिया, सरकार की पूरी बातें हम तक पहुंचा दी, पूरा कुरान हम तक पहुंचा दिया। मेरी कौम का नौजवान आज ये अहद करो, हम पूरा इल्म नहीं पहुंचा सकते, मगर जो हमारे घर के बच्चे हैं जितना हम पढ़े हैं इतना इल्म हम अपनी औलादों को जरूर पहुंचाएंगे। अल्लाह बेशक बहुत अच्छी बात, इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। जिंदाबाद। हाथ उठाए कितने लोग अपनी औलादों तक इल्म पहुंचाएंगे? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छी बात है। वाह, मैं बताना चाहूंगा ऐ मेरी कौम के लोगों, नतीजा क्या हुआ मियां, क्या हुआ? कोई अभी हुरैरा बन रहा है, कोई अबू बकर बन रहा है, कोई उमर इब्ने खत्ताब बन रहा है, कोई तलहा व जुबैर बन रहा है, कोई काजी वक्त बन रहा है। हजरत सलमान फारसी फारस के रहने वाले थे, अल्लाह अकबर, वो तो इसी नियत में थे कि कब हुजूर आएंगे, मुलाकात होगी, मैं इस्लाम कबूल करूंगा, मगर उनके पास सिर्फ तालीम नहीं बल्कि सहाबा को हुजूर ने तरबियत से भी नवाजा। याद रखिएगा, जो सहाबिया थी हुजूर ने उन्हें तरबियत से भी नवाजा था। उसे यूं कहिए हुजूर ने अपने शागिर्दों को तालीम से भी नवाजा और तरबियत से भी नवाजा। आज हमारे यहाँ तालीम है मगर तरबियत नहीं है, बुरा मत मानिएगा, इसमें मदारिस का भी वही हाल है और स्कूल कॉलेज का भी वही हाल है। यही वजह है, याद रखिएगा, सिर्फ तालीम हो और तरबियत नहीं हो तो डॉक्टर किडनी बेच सकता है, सिर्फ तालीम हो तरबियत नहीं हो तो आईपीएस अफसर रिश्वत ले सकता है, सिर्फ तालीम हो तरबियत नहीं हो तो जज का फैसला गैरों के हक में जा सकता है, सिर्फ तालीम हो तरबियत नहीं हो तो बेटा बाप के गर्दन पे चढ़कर उसका गला दबा सकता है, सिर्फ तालीम हो तरबियत नहीं हो तो नौजवान पानी की जगह माशाअल्लाह शराब भी पी सकता है, ज़ना का आदी हो सकता है, जुआ का आदी हो सकता है, मगर हुजूर ने अपने शागिर्दों को तालीम से भी नवाजा और ऐसी तरबियत फरमाई कि कोई शराब को होठों तक नहीं ले जाता, कोई ज़ना के करीब नहीं जाता, कोई जुआ के करीब नहीं जाता। वो ऐलान करते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तरबियत का हाल ये कि हजरत सलमान फारसी है, हजरत सलमान फारसी है, याद रखिएगा खूब गौर से। हमारे यहाँ कभी आप यकीन नहीं ना तो आज लोग कहते हैं मियां कि आप बताएं मदारिस ने क्या किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मदारिस ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मदारिस ने, लेकिन इतना तो जरूर किया कि कौम की रहबरी के लिए हर बस्ती में एक इमाम अता कर दिया, एक इमाम अता कर दिया है। हमारा इमाम जब मस्जिद में खड़ा होता है, क्या लम्हे फिक्रिया है, खड़ा होता है अकेले अकेले। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदारिस से ही बच्चे फारिग होते हैं, स्कूल से भी बच्चे मैट्रिक करते हैं, स्कूल से भी बच्चे इंटर करते हैं, स्कूल से भी बच्चे बीए करते हैं। मगर आपने देखा होगा आपकी बस्ती में एक साल में 100 बच्चे मैट्रिक कर गए, 200 बच्चे इंटर कर गए, मगर न उनकी जिंदगी में इनकलाब, न गाँव वालों की जिंदगी में इनकलाब। मगर ऐसा क्या हुआ
कि मदरसा फैजुल गुरबा से एक बच्चा हाफिज कुरान बनकर आया है और 1 महीने में गांव के नौजवानों का मिजाज बदल दिया है। खड़ा होता है जुमे में और खड़े होकर ऐलान करता है, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं मदरसे से पढ़कर आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बन गया हूँ, आलिम दीन बन गया हूँ। सुनो, अल्लाह एक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। याद रखना, नमाजों की पाबंदी करो, रमजान का रोजा रखो, साहबे इस्तिताअत हो तो हज करो, साहबे निसाब हो तो ज़कात दो, माँ को न सताना, बाप को तकलीफें न देना, शराब के करीब न जाना, जुआ न खेलना, ज़ना न करना, शादी ब्याह में जहेज मत मांगना। अब एक हाफिज है, पूरे गांव में इस्लाह की बात, पूरे गांव की भलाई की बात, पूरे गांव की भलाई की बात, लेकिन उधर सैकड़ों बच्चे इंटर पास करके चले आए, मगर वही नाचते कल भी थे, वही नाच आज भी है, वही बुरी महफिल कल भी है, वही बुरी महफिल आज भी है। वजह क्या है? वहाँ पे डिग्रियां हैं मगर तरबियत नहीं है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आप इंटर मत कीजिए, आप मैट्रिक मत कीजिए, मियाँ अगर आप कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़िएगा तो इंजीनियर कौन बनेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, प्रोफेसर कौन बनेगा। मगर ये वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। लोग सिर्फ मदरसे में आते हैं तो पूछते हैं मदरसों ने क्या किया है, कितने बच्चों को हाफिज बनाया है, कितने बच्चों को आलिम बनाया है, कितने बच्चों को कारी बनाया है। बाज लोग आते हैं तो नाराज हो जाते हैं, मौलाना मंसूर साहब सिर्फ पुरानी चीज पढ़ाइएगा, नई चीज क्यों नहीं पढ़ाते हैं। कंप्यूटर पढ़ाइए, साइंटिस्ट बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। मैं भी कहता हूँ बेशक बनना चाहिए। अब ये बात पुरानी हो गई। अब मदारिस से फारिग होने वाले बच्चे भी IPS अफसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, स्कूल में टीचर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, हर जगह परचम लहरा रहा है। लेकिन एक बात का जवाब दीजिएगा, मदारिस में कितने बच्चे आपकी बस्ती के पढ़ते हैं? बहुत अच्छे। कितने बच्चे हमारे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़ते, मगर वही 1% हाफिज भी बने, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने, मौलाना भी बने, मुहद्दिस भी बने, मुफस्सिर भी बने। वही 1% बच्चियां आलिमा भी बने, मुफक्किरा भी बने, टीचर भी बने, यानी सब यही 1% बने। और जो 99% स्कूल में बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं वो क्या बनेंगे? आप 1% के लिए कैमरा लगाकर बैठते हैं। 99% बच्चे बच्चियां आपके गांव के जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने कभी उसका जायजा लिया? आपने कभी उस स्कूल का जायजा लिया कि हमारे बच्चे वहां पे मैट्रिक में उनका अच्छा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, इंटर में वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, BA में उनका अच्छा नंबर क्यों नहीं आ रहा है? आखिर स्कूलों में क्या पढ़ाई हो रही है कि हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, जीनियस नहीं बन रहे हैं। हुकूमत भी ले देकर मदरसे पे हमलावर है और ये नाम नेहाद डिग्री वाले भी मदरसे पर हमलावर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 1% को हम बनाएंगे, हम इन्हें डॉक्टर भी बना कर देंगे। मैं खुद आलिम हूँ पहले और स्कूल का टीचर भी हूँ। 15 साल से मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। आप ताज्जुब करेंगे कितने लोग नहीं जानते कि मैं स्कूल का टीचर हूँ। सब यही समझते हैं मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसे में भी वक्त देता हूँ। लेकिन आपसे जब मैं स्कूल में गया तो पता चला कि मदारिस में तो हमारे उलमा ने काफी मेहनतें की हैं, मगर स्कूलों में जो मेहनत की जरूरत है, स्कूल में क्या होता है बुरा मत मानिएगा। प्राइवेट स्कूलों का हाल तो ये है कि अगर 1 महीने का फी जमा नहीं हो तो आपकी बेटी को इम्तिहान के बेंच से उठाकर भगा दिया जाएगा। साहब क्या ये हकीकत नहीं है कि इसी इंडिया में एक बेटी आत्महत्या कर ली इसलिए कि उसका बाप फी जमा नहीं कर पाया था और मास्टर के सामने गिरा रहा था, उसकी बेटी को मास्टर ने इम्तिहान नहीं देने दिया। बड़ा हाई फाई स्कूल था। अब मजबूरन बच्ची आती है और बाप की तरफ को देखकर फांसी के फंदे से लटक जाती है। मगर आज तक आपने सुना है कि मदरसे से किसी बच्चे को साहब फी की वजह से निकाला गया हो, मदरसे से किसी बच्चे को पैसे की वजह से हटाया गया हो? नहीं मियां, आज लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पलट कर बुरा मत मानिएगा, डॉक्टर साहब ने क्या किया है, इंजीनियर साहब ने क्या किया है, मास्टर साहब ने क्या किया है, कितने प्रोफेसर साहब हैं जिन्होंने फ्री में आपके बच्चों को प्रोफेसर बनाया हो, कितने डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने फ्री में आपके बच्चे को डॉक्टर बनाया हो,
कितने मास्टर साहब हैं जिन्होंने फ्री में आपके बच्चों को मास्टर बनाया हो। मेरा चैलेंज है पूरे भारत में ये जितने नाम नेहाद फ्री की बात करते हैं ये सब सऊदीया से ज़कात के पैसे वसूल कर उसी 15% पे लाकर अपनी जिंदगी चमका रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा नहीं मियां ये फ्री में नहीं पढ़ाते, मगर कसम खुदा की मैं ममनून व मशकूर हूँ मौलाना मंसूर साहब का और इन जैसे भारत के करोड़ों आलिमों का जो कौम से भीख मांगकर रमजान में रोजा रखकर दरवाजे भटक कर आपसे चंदा वसूल कर भीख मांगकर कौम के लाखों बच्चों को इन आलिमों ने फ्री में हाफिज़े कुरान बनाया है, आलिम दीन बनाया है, कारी खुशिलहान बनाया है। तब जमाने को बताया है नहीं तेरा नसीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहें मियां मैं आपसे कहना चाहूंगा और आज मैं आप पढ़े लिखे लोगों से कहूंगा, चूंकि डॉक्टर बनाना एक शख्स के बस की बात नहीं है, इंजीनियर बनाना एक शख्स के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ऐ मेरी कौम के नौजवान लोगों, पढ़े लिखे लोगों, आपसे गुजारिश है आप मौलाना मंसूर साहब से कहिए हजरत जब आप गांव के सैकड़ों बच्चों को हाफिज बना सकते हैं तो क्या कुछ बच्चों को डॉक्टर और जज नहीं बना सकते? आप इनसे सवाल कीजिए। मेरा दिल कहता है ये नहीं मुकरेंगे पलटेंगे, कहेंगे हमें वसाइल दीजिए हम कोशिश करेंगे। उसके लिए आप फाउंडेशन बनाइए। आज लोगों ने मसलक आला हजरत को सिर्फ शायरी तक समेट में रख दिया और लोग समझते हैं जब शायर साहब की शायरी बड़ी दमदार वाली हो तो खड़े होकर नारा लगाना है मसलक आला हजरत। इतना लंबा नारा जैसे सबसे ज्यादा आला हजरत को वही जानता है। मालूम है आला हजरत अजीमुल बरकत को समझने के लिए अभी कहा ना मौलाना हसन नजात साहब ने जेहालत की जरूरत नहीं इल्म की जरूरत इल्म की जरूरत है। गौर से सुनिएगा, गौर से याद रखिएगा। आला हजरत ने आज से 100 बरस पहले कहा हमारी कौम के जो बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराई जाए, पता लगाया जाए वो क्या बनने के लायक है। अगर वो मदारिस में पढ़ते हैं तो अच्छा आलिम बन सकते हैं, हाफिज बन सकते हैं, कारी बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुबल्लिग बन सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इसी तर्ज पर आप स्कूलों में भी पता लगाइए कि इस साल आपके गांव में कितने बच्चों ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, कितने बच्चों ने इंटर का इम्तिहान दिया। अब उसमें ब्रिलियंट बच्चों को चुनिए। क्या मेरे गांव में कोई बच्चा है जो जज बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई कर सकता है? क्या कोई बच्चा है जो साइंटिस्ट बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो डॉक्टर बन सकता है? क्या कोई बच्चा है जो प्रोफेसर बन सकता है? गांव में इनकलाब लाने के लिए 10 बच्चों को चुनिए, आप 10 बच्चों को चुनिए और तंजीम बनाइए। याद रखिएगा 10 बच्चों में कोई बच्चा जज बने, कोई बच्चा डॉक्टर बने, कोई बच्चा यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करके एसपीडीएम बने, कोई बड़ा वकील बने, कोई बड़ा आलिम बने, कोई बेहतरीन हाफिज कुरान बने। जानते हैं आपके गांव की हिफाजत के लिए अब तलवार नहीं 10 पढ़े लिखे नौजवानों की टोली चाहिए। अब पता लगाइए अगर इसमें कोई अमीर है तो उसका बाप पढ़ा दे, और अगर अमीर नहीं है तो पूरी बस्ती वाले मिलकर उन गरीब बच्चों को प्लम्बर नहीं बनने देना है, इलेक्ट्रीशियन नहीं बनने देना है, मियां राजमिस्त्री नहीं बनने देना है, बल्कि उन ब्रिलियंट बच्चों को हमें वहां पहुंचाना है जहां बरेली के रजा ने 100 बरस पहले बरेली से पहुंचाने का दर्श दिया है। याद रखिएगा अगर आज हमने ये बीरा उठा लिया और हम
हमने कमेटी का गठन कर लिया। ईमानदारी से बताइए, आप कहिए अल्लामा मंसूर साहब किबला, क्या ज़कात के पैसे से गरीब बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं? कहेंगे बेशक बन सकते हैं, बेशक बन सकते हैं। अब इनसे कहिए हजरत याद रखिएगा, आप 10 बच्चों को चुनिए। आप भारत में नेताओं से सिर्फ सड़क मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, पानी मांगते हैं, इंदिरा आवास मांगते हैं। क्या आपने कभी अपने नेताओं से कहा हमें गांव के लिए सड़क बाद में दीजिएगा, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए एक अच्छा कोचिंग सेंटर का इंतजाम कर दीजिए? आपने कभी बुरा मत मानिएगा, कभी कहा? क्यों क्यों? आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा मियाँ याद रखिए, ऐ मेरी कौम, सोने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। आज से आप मेहनत शुरू कीजिए, 10 साल बाद ये फल अल्लामा मंसूर साहब और मौलाना इलियास साहब की क़यादत में एक दिन आएगा। आपकी बस्ती का जब कोई बच्चा जज बनकर आएगा, डॉक्टर बनकर आएगा, IPS अफसर बनकर आएगा, बड़ा वकील बनकर आएगा, बड़ा आलिम बनकर आएगा, आपके इल्म को देखकर थर्राएगा, पावर को देखकर थर्राएगा, कहेगा उस बस्ती में कदम मत रखना, वो बस्ती जज साहब की है, वो बस्ती DM साहब की है, वो गांव बड़े आलिम साहब का है, वो गांव विधायक जी का है, वो गांव पढ़े लिखे लोगों का है। अब उस गांव का मिजाज बदल गया है, उस गांव का रवैया बदल गया है। अरे अरब के हालात को देखकर तभी तो कहा गया था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम होशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, मसल के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा सीवानी, जश्न दस्तार बंदी मदरसा फैजुल गुरबा। मैं अर्ज कर रहा था, आप ईमान अच्छा उकताहट तो नहीं ना हो रही है? अरे आप लोग घबरा नहीं ना रहे हैं? बात समझ में आ रही है ना? तो जरा दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। जरा पूरा पीछे वाले भी उठा करके बोल दें या रसूल अल्लाह। हाँ, जरा सा उनको भी दिखा दीजिए। मोबाइल नहीं ना चला रहे हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं? अच्छा, मोबाइल तो जेब में है। चलिए, आप फिक्र में मुलव्विस हैं, मैं इसलिए आपको बेदार कर दिया। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप बताएं, जो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है, उसका कोई साथी होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए, कोई साथी होगा कि नहीं होगा? हाथ उठा करके बोल दे, कोई साथी होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो हुजूर का साथी कौन है? हुजूर का साथी कौन है? कुरान उसका जिक्र करता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। मुफस्सिरीन कहते हैं नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है, और किताब से मुराद कुरान अजीम है। यानी हुजूर का साथी आसमान से जमीन पर जो बनकर आया, वो इंसान नहीं, फरिश्ता नहीं, बल्कि कुरान बनकर आया है। यानी किताब नबी का साथी है। यही वजह है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सहाबा का साथी किताब है, शुहदा का साथी किताब है, औलिया का साथी किताब है, मुहद्दिसीन का साथी किताब है, मुफस्सिरीन का साथी किताब है, उलमा का साथी किताब है, फुक़हा का साथी किताब है। ठीक ही इसी तरीके से दुनियावी एतबार से भी जो लोग कामयाब हुए, उन्होंने भी पहले नबी की सुन्नत को अपनाया है, किताब को जिंदगी का साथी बनाया है। साइंटिस्टों का साथी कौन है? जरा हाथ उठा करके बोल दे, साइंटिस्टों का साथी। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, साइंटिस्टों का साथी किताब है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, डॉक्टरों का साथी किताब, इंजीनियरों का साथी किताब, प्रोफेसरों का साथी किताब, मास्टरों का साथी किताब, वकीलों का साथी किताब। यानी दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से जिन लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया, सबके साथी का नाम किताब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों, जब
दुनिया के सारे कामयाब लोगों का साथी किताब है, तो आज हमारी कौम के बच्चे बच्चियों ने सिर्फ मोबाइल को जिंदगी का साथी कैसे बना लिया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, क्या आपको अफसोस नहीं होता जब हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे जिन्हें किताब पढ़ने की उम्र है वो मोबाइल महंगा मोबाइल पे साहब गेम खेल रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, चैट जीपीटी जी चला रहे हैं। आज का इंसान किताब नहीं आईए से तालीम हासिल कर रहा है। आज का इंसान जाकर के मौलाना साहब से दिन नहीं बल्कि फेसबुक और व्हाट्सएप और साहब क्या कहते हैं यूट्यूब के बड़े चैनलों से साहब वो दिन सीख रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना जिस नौजवान को मैट्रिक में किताब पढ़ने की जरूरत थी वो 7 घंटा 8 घंटा मोबाइल चला रहा है। जिन हमारी बेटियों को किताबें पढ़ने की जरूरत थी वो साहब मोबाइल का मिसयूज और गलत इस्तेमाल कर रही है। अब आप ईमानदारी से बताएं, जब हमारी कौम का नौजवान 12 घंटा मोबाइल चलाएगा, 10 घंटा मोबाइल चलाएगा, 8 घंटा मोबाइल चलाएगा, हमारी कौम में बड़े अच्छे आलिम कहां से पैदा होंगे, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर कहां से पैदा होंगे, अच्छे प्रोफेसर कहां से पैदा होंगे। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इसके लिए हमें बरेली के अहमद रजा के मसलक को अपनाना होगा। याद रखिएगा दुनिया में जितने कामयाब लोग गुजरे उनके पास भी 24 घंटा ही थे और आपके पास भी 24 घंटा ही है, मगर आप अपने वक्त का मिसयूज मत कीजिए, अपने वक्त का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मेरी कौम की बेटियों याद रखना, जिन लड़कियों ने किताब को छोड़कर सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल किया उनकी इज्जत और आबरू का सौदा हो गया। जिन लड़कियों ने सिर्फ मोबाइल को जिंदगी का सहारा बनाया वो लिविंग रिलेशनशिप चैट जीपीटी जी न जानी कैसी कैसी जिंदगी में चली गई, खानदान की भी इज्जत चली गई, उनकी भी इज्जत और जिंदगी खत्म हो गई। ठीक यही हाल नौजवानों का है। इन नौजवानों ने किताब को छोड़ा, शराब के करीब हो गए, ज़ना के करीब हो गए, जुआ के करीब हो गए, चर्च स्मोकिंग के करीब हो गए। हाल इतना बुरा हुआ कि नौजवान कमाकर मेहनत करके नौकरी हासिल करता, तिजारत करके पैसा कमाता, ये मोबाइल पे ऑनलाइन चीटिंग का काम कर रहा है। मैं साहब आज भी नेट पर जामतारा का नाम बहुत मशहूर है, बड़ा अफसोस होता है। क्या आपको अफसोस नहीं होता कि बताएं वो नौजवान जिन्हें किताबें पढ़कर कुछ बनने की उम्र थी वो मोबाइल पे IPL में सट्टा लगा रहे हैं, ड्रीम 11 में जुआ खेल रहे हैं, लीडो छक्का के नाम पे जुआ, साहब चाट जी के नाम पे जुआ, क्रिकेट के एक बॉल के नाम पर जुआ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऐ मेरी कौम का नौजवान, अपनी जिंदगी को तबाही की दहलीज तक मत पहुंचा। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना हराम है, हर शख्स हर शय का निगेटिव भी पहलू है और पॉजिटिव भी पहलू है। बहुत पहले एक शेर किसी ने पढ़ा था और मैंने सुना था कि मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। मोबाइल यही है। मौलाना मंसूर साहब ने हाथ में लिया तो कुरान की आयत सुन रहे हैं, बुखारी की हदीस निकाल रहे हैं, तिरमिजी की हदीस निकाल रहे हैं, फतावा रज़विया से मसाइल पढ़ रहे हैं, बहारे शरीयत से मसाइल पढ़ रहे हैं। यही मोबाइल एक ज़हन के बिगड़े हुए नौजवान ने लिया तो कभी गाना सुन रहा है, कभी मूवीज देख रहा है, कभी फिल्में देख रहा है। मियां खराबी मोबाइल में नहीं, खराबी हमारे ज़हन में है, खराबी हमारी निगाहों में है, खराबी हमारी फिक्र में है, खराबी हमारी सोच में है। इसी सोच को जो अच्छा बना दे उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, इसी फिक्र को जो बेहतर बना दे उसे कुरान अजीम कहते हैं, इसी फिक्र को जो बेहतर बना दे उसे औलियाए किराम कहते हैं, इसी फिक्र को जो बेहतर बना दे उसे सीरत फातिमतुल ज़हरा कहते हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, सुल्तान रज़ा आज आपसे कहना चाहेगा, आप अगर भलाई चाहते हैं तो मोबाइल को जरूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए और किताब को जिंदगी के लिए इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल से रिश्ता तोड़िए, किताबों से रिश्ता जोड़िए। मोबाइल को उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना जरूरत है। मोबाइल कॉलिंग के लिए है कॉल कीजिए, मोबाइल जरूरी SMS के लिए SMS कीजिए, मोबाइल जरूरी किताबें आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन ले लीजिए। ऑफलाइन महंगे क्लासेज हैं तो ऑनलाइन सस्ते क्लासेज ले लीजिए, मगर भूल जाइए व्हाट्सएप भी कोई ऐप है, यूट्यूब भी कोई ऐप है, मियां चैट जीपीटी जी भी कोई ऐप है। आप भूल जाइए
जाइए, इंस्टाग्राम भी कोई ऐप है। आप ये याद रखिए, हमारी जिंदगी के लिए कुरान है, हदीस है, हमारी इंटर मैट्रिक बीए एमए की किताबें हैं, हमारी जरूरत की डिग्रियों वाली किताबें हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिस दिन हर नौजवान ने ये सोच लिया हमें समाज के लिए कुछ करना है, आप ईमानदारी से बताएं, बुरा मत मानिएगा, आप माँ को खुश करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वालिद को खुश करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आज जो बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए, इनके वालिदैन कितने खुश होंगे, दुनिया में भी खुश और आखिरत में भी खुश। दुनिया में सरों पे ताज और आखिरत में माँ बाप के सर पे ताज। आप अपने माँ बाप को खुश तो ऐसे भी कर सकते हैं, बड़ा डॉक्टर बन जाइए, माँ खुश हो जाएगी, इंजीनियर बन जाइए, माँ खुश हो जाएगी, बड़ा लॉयर और वकील बन जाइए, माँ खुश हो जाएगी। आप माँ को पढ़ लिख कर भी गिफ्ट दे सकते हैं, तोहफा दे सकते हैं। ऐ नौजवान, लेकिन वक्त का मिसयूज करके नहीं। आज आपको ये हक करना है कि आज के बाद हमें अपने वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है। जिस बरेली के रजा का नारा पूरी दुनिया में लगता है, उस आला हजरत के पास भी 24 घंटे ही थे, मगर 24 घंटे में आला हजरत ने साढ़े 21 घंटा पढ़ा और पढ़ाया है, 2.5 घंटा आराम किया है। जो 2.5 घंटा आराम करे, साढ़े 21 घंटा पढ़े और पढ़ाए, वो हजरत नहीं, आलमे इस्लाम का आला हजरत बनता है। वही काबे में बैठकर काबे के सामने दौलतुल मकिया बिल मादतिल गैबिया लिखता है, वही फतावा रज़विया लिखता है, वही हदायत के बख्शिश लिखता है, वही अल-फौजुल मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन लिखता है। याद रखिएगा ऐ नौजवान, आप आला हजरत के मानने वाले हैं तो 21 घंटा मत पढ़िए, मगर 15 घंटा पढ़िए, 14 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए। आज से ये अहद कर लीजिए, हम दोस्ती मोबाइल से नहीं, हम दोस्ती इंशाअल्लाह किताबों से करेंगे। कितने नौजवान किताबों से दोस्ती करेंगे? जरा सा हाथ उठाइए, सिर्फ पढ़ने वाले नौजवान हाथ उठाएंगे, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, आप भी अपनी ज़हन की आवारगी को खत्म कीजिए। अब 1-2 बातें सुल्तान रजा बताएगा, फिर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। इजाजत है? अरे बोलिए, इजाजत है? जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दीजिए या हबीब अल्लाह। अब सुन लीजिए, सहाबा के पास तालीम भी है, हुजूर की दी हुई तरबियत भी है। याद रखिएगा मियाँ, हमारे यहाँ लोग कहते हैं मौलाना साहब देखने से क्या होता, सुना है आपने ना? लोग कहते हैं ना देखने से क्या होता है। याद रखिएगा। आइए हुजूर की सीरत के करीब पहुंचते हैं। उम्मुल मोमिनीन सरकार की 2 ज़ौजा बैठी हुई है और अब्दुल्ला इब्ने मखदूम नाबीना सहाबी रसूल है, चले आ रहे हैं, अंधे हैं, चले आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब आ रहे हैं तो सरकार की नजर पड़ गई। आका ने देखा, उम्मुल मोमिनीन से कहा, हम सब की माओं से आप अंदर चली जाएं। जानते हैं हमारी माओं ने कहा था, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने मखदूम तो अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है, हम जाएं न जाएं क्या फर्क पड़ता? हुजूर फरमाते हैं, वो अंधे हैं मगर तुम तो अंधी नहीं। क्या कहा था? तालीम भी है, तालीम भी है, पर्दे की तालीम भी है, तरबियत भी है। हुजूर फरमाते हैं, जैसे मर्द के लिए अजनबी औरत का देखना हराम, वैसे ही अजनबी औरत के लिए अजनबी मर्द का देखना हराम। कहाँ गई हमारी कौम की वो लड़कियाँ जो व्हाट्सएप पे तस्वीर लगाती है, फेसबुक पे तस्वीर लगाती है, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती है, टिकटॉक न जाने कितने ऐप खोल करके बैठी है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तुम भी याद रखना, निगाहों की हिफाजत तुम्हारे लिए भी जरूरी है। पहले इंसान निगाहों से खता करता है, फिर दिल से खता करता है, फिर नफ्स तक पहुंच जाता है। इसलिए पहले निगाहों की हिफाजत कीजिए। जैसे अजनबी मर्द के लिए अजनबी औरत का देखना जायज नहीं, वैसे ही अजनबी औरत के लिए अजनबी मर्द का देखना जायज नहीं। याद रखिएगा, देखना और है और दिखना और है। कोई दिख जाए तो बात नहीं है, मगर जबरदस्ती देखना, ये देखना
देखना और दिखना समझिएगा, याद रखिएगा जिंदगी में। आज मालूम है दुनिया के पहले इंसान आदम की बाई पिछली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत हव्वा जब पैदा हो गई, हजरत आदम ने सोचा हजरत हव्वा को छूऊं, टच करूं, रब ने पाबंदी लगा दी, ऐ आदम हव्वा बनी आपके लिए है मगर आप छू नहीं सकते, हव्वा बनी आपके लिए है मगर आप अभी टच नहीं कर सकते, अभी आप करीब नहीं जा सकते। हे मालिक मौला, फिर करना क्या होगा? रब फरमाता है पहले निकाह मुलाकात बाद में होगी, पहले निकाह गुफ्तगू बाद में होगी, पहले निकाह कुर्बत बाद में होगी। यही वजह है नबी ने कहा अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करे वो मुझसे नहीं है। यानी निकाह ये फितरत आदम से है, निकाह ये फितरत हव्वा से है। अब पूरी दुनिया में जितने इंसान है, वो क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, गोरा हो, काला हो, सब आदम की औलाद है और आदम ने जिंदगी की शुरुआत निकाह से की है। इसलिए मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों कान खोलकर सुन लो, निकाह के अलावा अजनबी मर्द औरत के मिलने के जितने रास्ते हैं सब नाजायज है, गुनाह के रास्ते हैं। लिविंग रिलेशनशिप इस्लाम इजाजत नहीं देता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस्लाम इजाजत नहीं देता, बगैर निकाह के अजनबी मर्द औरत के तोहफे का लेन देन इस्लाम इजाजत नहीं देता। मगर आज हमारी कौम की भोली भोली लड़कियां कॉलेज की दुनिया में, ट्यूशन सेंटर में जाकर, स्कूल की दुनिया में जाकर, या फेसबुक की वादी में डूबकर, व्हाट्सएप की वादी में डूबकर, इंस्टाग्राम की वादी में डूबकर अजनबी मर्दों के झांसे में आ जाती है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, ऐ मेरी कौम की नौजवान बेटियों, सुल्तान रज़ा तुझसे बस एक सवाल करना चाहता है। तेरा बाप बचपन से लेकर तेरी जवानी तक 20 साल तक तेरी हर जायज ख्वाहिश का एहतराम किया। अच्छा कपड़ा किसने दिया? बाप ने। अच्छे स्कूल का इंतजाम किसने किया? माँ बाप ने। अच्छे खाने पीने का इंतजाम किसने किया? माँ बाप ने। जब 19-20 साल तेरे माँ बाप तेरी हर जायज जरूरत का ख्याल रख सकते हैं, तो बता जवान होने के बाद महंगा मोबाइल फोन किसी और से क्यों लेती है? महंगे गिफ्ट किसी और से क्यों लेती है? याद रखना जिंदगी में ये जो तुझे महंगा गिफ्ट देता है ये तुझसे मोहब्बत नहीं करता। ये जो तुझे व्हाट्सएप पे आई लव यू लिखता है ये तुझसे मोहब्बत के जुमले नहीं, ये तेरे हुस्न का पुजारी है, ये हबस का पुजारी है, ये तेरी इज्जत लूटना चाहता है। ये याद रखना, ये तोहफे की आड़ में तुझे बरगलाना चाहता है। नतीजा क्या निकलता है? आज हमारी कौम की नौजवान लड़कियां उन आवारा कुत्तों के नाजायज इश्क के जाल में फंसकर माँ बाप की इज्जत को रौंद कर घर से चली जाती है। नतीजा क्या निकलता है? क्या आपने पटना में नहीं देखा? पटना की एक पढ़ी लिखी लड़की डॉक्टर नर्सिंग की छात्रा साहब लिविंग रिलेशनशिप में नाजायज रिश्ते में आ गई। नतीजा क्या निकला? वो नौजवान हबस का पुजारी था, मकान मालिक से कहा हम मियाँ बीवी है, मगर 2-3 महीने के बाद उस लड़की को तीसरी मंजिल से ढकेल देता है। क्यों? इसलिए कि अब उससे उसकी तबीयत भर गई थी, उसके नफसानी ख्वाहिशात पूरे हो चुके थे। ऐ मेरी कौम की नौजवान लड़के और लड़कियों कान खोल कर सुन लो, जो माँ बाप बचपन से जवानी तक तेरे लिए अच्छा लिबास, अच्छी ग़िज़ा, अच्छा मकान का इंतजाम कर सकते हैं, वही माँ बाप अपनी बेटी के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए याद रखना अपनी बेटी के लिए अच्छे दूल्हे का भी इंतजाम कर सकते हैं। याद रखना वही माँ बाप अपने बेटों के लिए अच्छी दुल्हन का भी इंतजाम कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, हमें तालीम की भी जरूरत है और हमें इज्जत और आबरू की भी जरूरत है, हमें तरबियत की भी जरूरत है। आज के बाद तेरा कदम घर से निकलेगा मगर बगैर निकाह के तेरा कदम घर से बाहर नहीं निकलेगा। नौजवान, जैसे तुम अपने माँ बाप अपनी माँ बहन की इज्जत की हिफाजत करते हो, वैसे ही दूसरों की भी माँ बहन की इज्जत और आबरू की हिफाजत। ये हमारी जिंदगी का मिशन होना चाहिए। अरे भाई कमाल कर दिया आपने, माशाअल्लाह।
तालीम का मतलब सिर्फ डिग्रियां नहीं है। बहुत तवज्जो से पूरा मजमा सुन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर इस अच्छी तकरीर का इस्तकबाल कीजिए। दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, सुल्ताने खिताबत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हुजूर ने जहां सहाबा को मुहद्दिस बनाया, मुफस्सिर बनाया, आलिम बनाया, हाफिज बनाया, सारे उलूम से नवाजा, हुजूर ने उनकी तरबियत भी की। आला हजरत अल मलफूज शरीफ में एक वाकया लिखते हैं। एक नौजवान सरकार की बारगाह में आता है, गौर से सुनिएगा, सिर्फ नौजवान सुनेंगे गौर से। आज लोग कहते हैं ना मदरसे में, स्कूल में, मैं कहता हूँ छुट्टी के वक्त कभी कॉलेज के सामने चले जाइएगा, देखिएगा नकाब पहनी हुई लड़कियां खड़े खड़े गुलगप्पा खा रही हैं, खड़े खड़े पानी पी रही हैं। आप बुरा मत मानिएगा, ये जो दिवाली के पंडाल में कौन नजर आता है, गैरों के मेले में कौन नजर आता है, याद रखिएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मदद का हिसाब लीजिए कि आपने क्या पढ़ाया। मगर कभी कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल साहब से पूछिए, प्रिंसिपल साहब मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे हो गई? मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे हो गया? मेरा बेटा बड़ा अदब करता था, अब तो जबान दराजी कर रहा है। कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा हम सिलेबस पढ़ाने आए हैं, आपके बच्चे को किरदार पढ़ाने नहीं आए हैं। मगर हमारी कौम का एक भी बच्चा और बच्ची मदरसा फैजुल गुरबा में पढ़ने आ जाए तो इसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में आमिना के लाल का किरदार भी पढ़ाया जाता है, किरदार भी पढ़ाया जाता है। इसलिए जवाब दें सब लोग, जवाब दें, जवाब दें सब लोग। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद। ये मर्दे मोमिन की आवाज है, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, क्या कहने। अल्लाह, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानवर और इंसान के खाने पीने में क्या फर्क है? हर बच्चा कहेगा हम अपने दरवाजे पे गाय को खड़े खड़े खाते देखते हैं, हम अपने दरवाजे पे घोड़े को खड़े खड़े खाते देखते हैं, हम अपने दरवाजे पे जानवरों को खड़े खड़े पानी पीते देखते हैं। आप ईमानदारी से बताएं, आप अपने बच्चे बच्चियों को कॉलेज में इंसान बनाने के लिए भेजे हैं या हैवान बनाने के लिए भेजे हैं? ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना, जिंदगी में हजरत सलमान फारसी एक दावत में चले गए, सलमान फारसी एक दावत में चले गए। जब गए ना तो दस्तरखान पे रोटियों का टुकड़ा गिर गया, तो हजरत सलमान फारसी ने उन रोटियों के टुकड़ों को उठा लिया, झाड़ा, साफ किया, खा लिया। बगल में बैठने वालों ने कहा सलमान फारसी यहूदी देखकर मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कहा? यहूदी देखकर मजाक उड़ा रहे हैं कि ये मुसलमान दस्तरखान पे गिरे हुए रोटी के टुकड़े को उठाकर खा रहे हैं। सलमान फारसी ने कहा इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। पूछिए दिलबर शाही साहब से, एयरपोर्ट पे खड़े खड़े पानी पीजिएगा, बस स्टैंड पे कोई खड़े खड़े पानी पिएगा? मेरी कौम का नौजवान सुन, गोरखपुर एयरपोर्ट पे मैं बार बार पानी लेता, बैठकर पीता। एक नौजवान आ गया, कहा मुझे तो डॉक्टर ने सिखाया था। मौलवी साहब आप कहाँ से सीखे हैं? मैंने कहा आपको डॉक्टर ने आज सिखाया है, मेरे हुजूर ने मुसलमानों को 1500 बरस पहले सिखाया है, 1500 बरस पहले सिखलाया है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनना, आला हजरत लिखते हैं एक नौजवान हुजूर की बारगाह में आया, आने के बाद अर्ज गुजार हुआ सरकार मुझे फला लड़की से जना की इजाजत। साइलेंट रहिएगा, गौर से सुनिएगा। साहबा में खामोशी छा गई, सन्नाटा फैल गया। अरे यहाँ तो लोग हिदायत लेने आते हैं, ये नौजवान जना की इजाजत मांगने आ गया। सरकार नाराज नहीं हुए, सरकार ने करीब किया, कहा अच्छा इधर आओ। याद रखिएगा ये बारगाह मुस्तफा है। इस्लाम कहता है मजलूमों की भी मदद करो और जालिमों की भी मदद।
किसी ने कहा सरकार मजलूम की मदद, ये तो बात समझ में आ रही है, मगर जालिम की मदद, कहा जालिम को जुल्म करने से रोक देना ये उसकी मदद है। आप शराबी की मदद शराब पीने से रोक कर कीजिए, जुआरी की मदद जुआ खेलने से रोक कर कीजिए, नाचने गाने वाले की मदद नाच गाने से रोक कर कीजिए। हुजूर ने नौजवान को करीब बुलाया, सीने पे दस्ते मुबारक को रख दिया और कहा नौजवान तूने क्या कहा? कहा हुजूर फला लड़की से जना की इजाजत चाहिए। कहा क्या ये काम तू अपनी माँ के साथ कर सकता है? नौजवान हवास बाख्ता हो गया, सरकार माँ के साथ नहीं कर सकता, अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। काहे नौजवान जो काम अपनी माँ बहन के साथ नहीं कर सकता वो दूसरे की माँ बहन के साथ कैसे कर सकता है? सुन, तेरे नबी का हुक्म है, जैसे तेरी माँ बहन की इज्जत है वैसे ही दूसरों की माँ बहन की इज्जत भी इज्जत है। जिस दिन पूरी दुनिया में सरकार की सुन्नत को हमने आम कर दिया तो हर बेटी की इज्जत महफूज हो जाएगी, हर माँ की इज्जत महफूज हो जाएगी। ऐ नौजवानों, आज जलसे में अहद करके जाओ, हम अपनी निगाहों की भी हिफाजत करेंगे और भारत की हर बहू बेटी की इज्जत और आबरू की हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे। हाथ उठा करके बोले इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। आखिरी बात सुने फिर मेरी तकरीर खत्म। एक बात बताइए, है ना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये कितने बच्चे? ये बच्चे सब हाफिज़े कुरान हो गए है ना? 5 बच्चे माशाअल्लाह, 5 बच्चे हाफिज़े कुरान, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है पढ़ूं मैं और डॉक्टर आप बन जाए? पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए। अच्छा ऐसी कोई किताब है पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाएगा? आप कहेंगे मौलाना नहीं, साइंस पढ़ेंगे हम तो हम साइंटिस्ट बनेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे हम तो इंग्लिश बोलने वाले हम बनेंगे, मैथ पढ़ेंगे हम तो मैथ के जानकार हम बनेंगे। ऐ मेरी माँ बहनों और आप जितने लोगों ने मदरसा फैजुल गुरबा को 1-1 रुपया दिया है, कान खोल कर सुन लीजिए मियाँ, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए, मगर मौलाना मंसूर साहब ने मदरसा फैजुल गुरबा से फारिग होने वाले एक हाफिज़े कुरान को माइक पे खड़ा किया, कहा बेटा सूरा फातिहा पढ़ दे। शहजादा खड़ा हुआ, सूरा फातिहा की तिलावत की और फिर उसके बाद मौलाना हसन रजा खान साहब खड़े हुए। सिर्फ इस बस्ती के नहीं, इस इलाके की नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ कर दी। तो एक हाफिज़े कुरान की तिलावत से मेरा ईमान और अकीदा है पूरी दुनिया के मुसलमान बख्श दिए जाएंगे, पूरी दुनिया के मुसलमान बख्श दिए जाएंगे। याद रखिएगा, यानी वो कुरान है, मदरसे के बच्चे पढ़ेंगे, फायदा आपको कब्र में होगा, फायदा आपके वालिद को होगा, फायदा साहब मुर्दों को होगा। मियाँ पढ़ते मदरसे के बच्चे कुरान है और जन्नत में पहुंचने का सहारा हमें भी जाता है। इसलिए इन मदारिस को बना मजबूत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अरे हाथ उठाकर बोलिए, इन मदारिस को मजबूत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? जरूर कीजिए। और मेरी गुजारिश है, बच्चे 6 साल के बाद स्कूल में जाते हैं, 6 साल के पहले नर्सरी LKG UKG इसी मदरसे में इंतजाम कीजिए और 3 साल इन बच्चों को हर कौम का हर बेटा बेटी मदरसे में पढ़े। जानते हैं क्यों? मदरसों में पढ़ाइए, नहीं पढ़ाइएगा डिग्रियां तो मिल जाएगी मगर तरबियत कौन देगा? तरबियत आप बताएं। इसमें जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, कोई बच्चा स्कूल में आप पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा है? जरा हाथ उठाओ तो कौन बच्चा स्कूल में पढ़ता है? इसमें कोई स्कूल में नहीं पढ़ता है। आप पढ़ते हैं? आप बताएं, अगर आप स्कूल में अपने क्लास रूम में बैठे हैं, आपके क्लास टीचर आए तो क्या करेंगे? बैठेंगे कि खड़े हो जाएंगे? ये दस्तूर है। आप चाहे कि किसी कॉलेज स्कूल के छात्र हैं या छात्रा है, जैसे ही टीचर आए आप खड़े हो गए। जलसों में भी बड़े आलिम आए, खड़े हो गए। पीर साहब आए, खड़े हो गए। मगर सुनो, मुअल्लिमे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो सारी कुल कायनात के मुअल्लिम है। अल्लाह अकबर। सरकार सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, इतने में सरकार की दूध पिलाने वाली माँ सैयदा दाई हलीमा चली आ रही है और आका की नजर पड़ी। आका अपनी दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये तालीम है। और माँ के लिए खड़े हो जाना ये तरबियत है। याद रखना, आज के बाद जानते हैं रिश्तों में जहर पैदा मत कीजिए। हम में का सबसे अच्छा वो है। तो दो बातें आती है, एक वो जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है, तो ये इल्म के एतबार से। और दूसरी जगह हुजूर ने कहा तुम में का सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक अच्छा, और सबसे अच्छा इखलाक उसका है जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। जानते हैं क्यों? इसलिए कि दोस्तों से दिखावा करता है, कंपनी के मालिक से दिखावा करता है, मियां बिजनेस पार्टनर से दिखावा करता है। आज समाज में ऐसे नौजवान हैं जो दोस्त के लिए होटल में पार्टियां करते हैं और घर वालों के लिए कभी मटन भी नहीं बनवाते हैं। मैं आपसे कहूंगा नहीं, हुजूर फरमाते हैं मैं तुम में का सबसे बेहतर इखलाक वाला हूँ और मेरा इखलाक अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा अपनी माँ के साथ, अपने वालिद के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ इखलाक को बेहतर बनाएं। आपसे आखिरी जुमला में पूछूं, बताएं, आप बताएं ईमानदारी से, अगर आपका बच्चा मैट्रिक में फेल हो जाए तो क्या करेंगे? भगा देंगे? मारकर डांट कर भगा देंगे? क्यों? आजकल बच्चे आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं कि बाप डांटेगा, माँ बोलेगी, मैं कहूँगा नहीं। बच्चा है, गलती हो गई, गलतियां होती हैं, उसे करीब बुलाइए। बेटा फेल हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, तूने किताबें पढ़ी थी ना? हाँ अब्बा मैंने किताबें पढ़ी थी। कहा ठीक है, 10-12 सवाल आए, तुझे याद नहीं था, तेरा बाप तेरे साथ है, फिर से मेहनत कर, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। पहले उसे सहारा दीजिए, निगेटिव मत बनिए। ना माँ बाप के लिए निगेटिव, न बच्चों के लिए निगेटिव, न बीवी के लिए निगेटिव, न रिश्तेदारों के लिए निगेटिव, न इन उलमा के लिए निगेटिव। जानते हैं क्यों? आज निगेटिव ने हमारे ज़हन को खराब कर दिया है। पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव। अब बेटा से पूछिए, बेटा सुनो, तुम इत्मीनान रखो, अब तुमसे गलतियां क्या हुई थी ये बताओ। तुम्हारी तालीम में कहाँ कमी रह गई? अब बताएगा वो, ट्यूशन में कमी रह गई, दोस्तों के साथ रह गया, मोबाइल देखने में रह गया। कहा बस इसे दूर कर लो, इंशाअल्लाह फेल हुए हो, अगले बार सबसे अच्छा नंबर झारखंड में तेरा आएगा, सबसे अच्छा नंबर बिहार में तेरा आएगा। मेहनत कीजिए। आज तो अफसोस होता है, एक हाजी साहब ने फोन किया, कहा मुफ्ती साहब कोई गरीब आदमी है? मैंने कहा क्या बात है? कहा कुछ पैसा रखा हूँ, एक गरीब आदमी को देना है। मैंने कहा फज्र की नमाज पढ़ने जाइएगा तो इमाम साहब को दे दीजिए, इमाम साहब को दे दीजिएगा। कहा अरे मुफ्ती साहब क्या बात कर रहे हैं, इमाम साहब को? मैंने कहा तो इमाम साहब से ज्यादा पूरे गांव में कोई गरीब नहीं। कहा क्या मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा गांव का जो सबसे गरीब है वो 15,000 कमाता है हाजी साहब। कहा कैसे? मैंने रोजाना 500 मजदूरी करके लाता है, और गांव के जो पूरे अमीरों का इमाम, गरीबों का इमाम, मुखिया का इमाम, सरपंच का इमाम, पूरी बस्ती का इमाम, वो 7,000 रुपया कमाता है। तो बताइए गरीब कौन हुआ? ज़कात का हकदार कौन हुआ? ऐ मेरी कौम का इंसान, कौम के लोगों, अब कहोगे कि हम गरीब हैं, इमाम साहब की तनख्वाह नहीं देंगे, 5 मोबाइल के रिचार्ज के लिए पैसा है और इमाम साहब के तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है। सुल्तान रजा मोहब्बत से गुजारिश करेगा, कम से कम कोशिश कीजिए कि 500 रुपए हर घर इमाम साहब की तनख्वाह के लिए दीजिए, ताकि एक इमाम का अगर पेट भर जाए तो एक और आलिम की खिदमत ली जाए और लोगों को बढ़ाया जाए। याद रखिए, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, इल्म, एजुकेशन और शिक्षा एक तरफ। कुरान कहता है हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून। तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। उतुल इल्म दर्जात, अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। इसलिए उलमा से प्यार कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाइए, खुद भी पढ़िए, अपनी औलादों को पढ़ाइए, अपनी दुनिया व आखिरत को हसीन कीजिए।
लीजिए, फिर जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, फिर कभी फकीर आया तो गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।